शामिल हो रहे हैं। आज भी कि किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, तो आज भी किसान आंदोलन के संदर्भ में ही हम लोग की बातचीत केंद्रित करेंगे। इस बार के वक्ता हैं फैसल अनुराग, विनोद कुमार और उदय। फैसल अनुराग का परिचय हम लोगों में से अधिकांश लोग सबका परिचय जानते होंगे, तब भी संक्षिप्त में। फैसल अनुराग झारखंड के महत्वपूर्ण नाम है और रांची में रहते हैं। विनोद जी घूमते रहते हैं ज्यादा, लेकिन तब भी है कि वो मुख्यतः साहित्यकार और झारखंडी खास करके आदिवासी चिंतन का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं। और उदय जी सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में रहे हैं, भागलपुर में लगातार एक्टिव रहे हैं और राष्ट्र सेवा दल जैसे जो समूह हैं उसमें वो नेतृत्वकारी भूमिका में है। आज का विषय है किसान आंदोलन की संभावनाएं। इस विषय को मुख्य रूप से हमको दो स्तर पर हमको लगता है कि हम लोग को देखना चाहिए और वक्ताओं से अपेक्षा है कि उस पर बात रखेंगे। एक तो है कि अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी संभावना, उसका पोटेंशियल कहाँ है और वो किस तरह से समाज पर अपना। जी बोलिए। ठीक से करना, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही आवाज? हेलो, आ रही है मंथन जी, आप बोलिए। हाँ घनश्याम जी बोल रहे हैं कि नहीं आ रही? उनको नहीं आ रही। हाँ, तो उसमें अभी जो आंदोलन चल रहा है किसान आंदोलन, उसकी संभावनाएं अभी जो असर पड़ा है सीधे सीधे, जिसने कृषि का मुद्दा तो लाया है और लोकतंत्र के प्रति कितनी विरोधी ये सरकार है उसको उजागर किया है। एक अवरोध के बाद फिर से अपनी निरंतरता में आ गई है। उसकी शक्ति में कोई क्षय नहीं हुआ, लगातार बढ़ रहा है। और इसकी कितनी संभावनाएं हैं देश भर में फैलने से लेके मुद्दे तक और राजनीति को बदलने तक। एक स्तर पर ये हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरे स्तर पर कि इस किसान आंदोलन से आगे भी कृषि के क्षेत्र में पूरी व्यवस्था में कृषि के क्षेत्र को प्राथमिकता और निर्णायकता देने के संदर्भ में और किन किन मुद्दों पर जोड़ के इस किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए, इस किसान आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए किस तरह का किसान आंदोलन, इससे भी अच्छा किसान आंदोलन कैसे संगठित हो सकता है, ये दूसरे स्तर पर सोचने का संदर्भ है। तो ये दो आयाम है जिन पर हम चाहते हैं कि लोग अपनी बात जरूर रखें। वैसे लोग अपनी जो समझ होगी, अपनी जो जरूरत उनको लगती होगी आज के परिप्रेक्ष्य में वही बात रखेंगे। 5 से 7 मिनट पहले राउंड में हम लोग बातचीत करेंगे, उसके बाद दूसरे राउंड में फिर 3-4 मिनट बातचीत होगी। तो सबसे पहले हम फैसल अनुराग जी से बात करना चाहते हैं। फैसल अनुराग जी अपनी बात शुरू करेंगे। सबों को जोहार, नमस्कार। इस समय किसान आंदोलन जिस पड़ाव पर खड़ा है उसमें कई संभावनाएं अंतर्निहित हैं। तो कई स्थितियां ऐसी भी हैं कि आंदोलन अपने मकसद को हासिल कर सकेगा या नहीं, इसका भी सवाल खड़ा होता है। मैं पहली बात पर फोकस करना चाहूंगा कि आंदोलन शुरू हुआ पंजाब से और आज लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और देश के कई छोटे छोटे राज्यों में, जैसे कई राज्यों के छोटे छोटे हिस्सों में, कर्नाटक के कुछ इलाकों में, महाराष्ट्र में इसका असर दिखाई दे रहा है। दरअसल यह पूरी लड़ाई को इसके सामने दो चुनौतियां हैं। पहली चुनौती यह है कि कृषि कानून जो बने हैं उसका ग्लोबलाइजेशन के पूरे प्रोसेस से क्या रिश्ता है, इसको अभी डिफाइन नहीं किया जा रहा है। बहुत संगठित रूप से और जनता तक बात नहीं जा पा रही है। इसको ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी बड़े आंदोलन के लिए या किसी भी बड़े बदलाव के लिए जरूरी है कि भारत में जो प्रचलित आर्थिक नीति है इसके खिलाफ एक बड़ा
असरदार आंदोलन खड़ा हो। इसमें श्रमिकों की भागीदारी और मध्यम वर्ग की भी भागीदारी अनिवार्य है। इसके लिए जो प्रयास होना चाहिए उसकी कमी दिखाई दे रही है। बावजूद इसके आज किसान आंदोलन ने एक ऐसा मुकाम हासिल भी किया है कि इसका एक व्यापक असर खास तौर पर हिंदी पट्टी के उन इलाकों में और पंजाब के उन ग्रामीण इलाकों में है जहां कई तरह की सामंती सोच और अकड़ और जकड़न भी है। सवाल उठता है कि इस सामाजिक अकड़ को, इस सामाजिक अंतर्विरोध को कृषि कानून के माध्यम से कितना यह आंदोलन दरका पाएगा। इससे निश्चित होगा कि यह लड़ाई बड़े बदलाव की लड़ाई बन पाएगा या नहीं। जहां तक राजनीति बदलने की बात है तो राजनीति हो सकता है कि बदल जाए। पंजाब के निकाय चुनाव में इसकी अनुगुण सुनाई दी। आज चढ़ूरी का बयान आया है कि वो लोग सारे किसान संगठन पंजाब के नेता बंगाल जाएंगे और वहां किसानों को समझाएंगे कि एक किसान कानून लाने वाली सरकार को वोट नहीं देना। इसका असर हो सकता है कि हो, लेकिन एक बड़ा बदलाव आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कैसे संभव होगा, यह इस सवाल को भी किसान आंदोलन को संबोधित करना पड़ेगा। और यह तभी संभव है जब मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग का एक बड़ा तबका इस आंदोलन का हिस्सा बने। मुझे अभी इतनी ही बात करनी है, फिर आगे हम कहेंगे अपनी बात। अनम्यूट कर लीजिए आपका माइक बंद है मंथन। मंथन आपका माइक खोल, बंद है। राजनीति में, सत्ता की राजनीति में, चुनावी राजनीति में बदलाव की संभावना तो है, लेकिन बड़े बदलाव के लिए, बुनियादी बदलाव के लिए कुछ चीजें और जोड़नी होंगी। इस दिशा को चिन्हित किया अनुराग जी ने। अब हम विनोद जी से आग्रह करेंगे कि वो अपनी जो बातें चल रही हैं उसको आगे बढ़ाएं। साथी, पहले तो ये स्पष्ट कर दें कि जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, वो डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहा है और अभी तक सही दिशा में ही चल रहा है। लेकिन हम चूंकि समय कम है और बहस को स्पष्ट एक दिशा में ले जाना है और कुछ निष्कर्ष निकालना है, इसलिए कुछ हम अपनी शंका से ही बात शुरू करेंगे जो लगातार मेरे मन में उठ रहा है। हम इस आंदोलन में दो समस्या देखते हैं। पहले तो ये कि किसान आंदोलन जो बेसिकली चल रहा है वो हम लोग उसको देखते हैं कि वो फैल रहा है, लेकिन दरअसल कुल मिला के अभी भी वो एक खास इलाके में सिमटा हुआ है। दूसरा ये देख रहे हैं कि उसमें गतिशीलता की कमी साफ दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए 3 महीना लगभग होने जा रहा है और सरकार कोई उसको सीरियसली ले नहीं रही है। बंगाल में चुनाव हो रहा है, सारे लोग वहां लगे हुए हैं, बंगाल के चुनाव में, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। माने सरकार, केंद्र सरकार जिसके ये जो आंदोलन चल रहा है उसको नोटिस नहीं दे रही है, या उससे जनता के एक व्यापक भागीदारी के बावजूद, इतने बड़े पंचायतों के बावजूद यदि नजरअंदाज कर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को, यानी जिसको सीधा कहें मोदी और उन पूरे संघ को भरोसा है कि ये आंदोलन उनको चुनावी राजनीति में कोई खास क्षति नहीं पहुंचाने जा रहा है। इसको हम इस रूप में भी देखेंगे कि यदि हम पंचायत चुनाव, पंजाब का जो सफलता अभी मिला है, तो पंजाब में तो ऐसे भी कांग्रेस का शासन है। असली टेस्ट इसका बंगाल में होगा, बंगाल में कितना ये है। दूसरा, और कमी क्या है, क्यों है, इसको लेके मेरे मन में शुरू से ये है कि जो कृषि क्षेत्र की जो बुनियादी समस्याएं हैं उसको एड्रेस ही नहीं करता है। बुनियादी समस्या है कि भाई आपके यहाँ लैंड रिफॉर्म्स ही अभी तक 70 वर्ष में नहीं हुआ है।
माने रफली कहा जा रहा है कि 3% जमीन जो है उस पर 3% लोगों जमीन पर 50% लोग को मिला है हिस्सा। तो इतना डिस्पैरिटी है, इतना कम से कम 12% तो लैंडलेस लेबर हो गए, फिर 1 एकड़ से कम वाले जमीन वाले हो गए। कुल मिला के जो बेसिक समस्या कृषि क्षेत्र की है उसको एड्रेस ये मेरे हिसाब से नहीं कर पा रहा है। हमको ये भी लगता है कि आंदोलन में, जैसे मान लीजिए 74 मूवमेंट चला था, बिहार आंदोलन में चला था, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टियां इन्वॉल्व बाद में हुई, लेकिन जनता उसमें ज्यादा बड़ी भूमिका निभा रही थी और उसमें लगातार गति दिखाई देता था। जैसे मान लीजिए आपका वो भी छोटा मांग को लेकर शुरू हुआ था, करप्शन को लेके, लेकिन जब उसका दमन हुआ तो वो राज्य सरकार को के बर्खास्तगी तक गया। उसके बाद फिर हुआ दमन तो वह केंद्र सरकार के खिलाफ चला गया। तो इस पॉलिटिकल, ये किसान आंदोलन का कोई पॉलिटिकल एजेंडा हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में यदि चुनाव जब भी होंगे तो ये किसान आंदोलन एकजुट रहेगा कि नहीं, ये हमको संदेह है। उस समय ये टूटेगा। कुल मिला के इसलिए इस राजनीति का पॉलिटिकल एजेंडा अब स्पष्ट होना चाहिए, खुल के सामने आना चाहिए कि आप ये कृषि कानून का जो 3 कानून को लेके हम लोग बात कर रहे हैं, उसको लेके भी हमको ये एक लगता है कि भाई यदि आप 3 कानून नहीं भी था, या अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 3 कानून को सरकार स्वीकार कर ले, खिलवाड़ कर रही है, स्वीकार कर ले, तो उसके बाद क्या होगा? आंदोलन खत्म हो जाएगा, किसान अपना अपना घर जाएंगे। यही ना दिखाई दे रहा है। कंक्लूड कीजिएगा विनोद जी। तो बस इसलिए कुल मिला के हमको इस आंदोलन के हम चाहते हैं, माने हमको लगता है कि कमी यही है कि अब इसका पॉलिटिकल एजेंडा स्पष्ट होना चाहिए और ये डेमोक्रेसी के खिलाफ इस आंदोलन को टर्न लेना चाहिए कि जब देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा तो इस कानून का रहना न रहना, और सरकार अपना रुख स्पष्ट कर रही है कि उसको डेमोक्रेटिक जीवन मूल्यों पर या राजनीतिक मूल्यों पर कोई आस्था नहीं है। विनोद जी ने इस आंदोलन पर की शक्ति स्वीकार करने के बावजूद उनकी सीमाओं को थोड़ा ज्यादा चिन्हित किया। इससे घबराहट अभी शासन में नहीं है, एक दूसरा कि इसका अपना पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है और बुनियादी बदलाव की दिशा में आने के लिए कम से कम लैंड रिफॉर्म का हिस्सा जरूर बनना चाहिए, कम से कम मुख्य बातें हैं। अब इस संदर्भ में किसान आंदोलन की, या हम जो किसान आंदोलन संगठित करना चाहते हैं उसकी क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उसके क्या मुद्दे हो सकते हैं, कैसे बातें आगे बढ़ सकती हैं, जो बात जारी है उस पर उदय जी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद दूसरे राउंड की शुरुआत हम लोग करेंगे। उदय जी नहीं है क्या? उदय जी, अच्छा हेमंत जी कुछ बोल रहे थे क्या? उदय जी नहीं है। मैं कुछ बोलना चाहता था। एक काम मैंने ठीक है, अभी आपको एक राउंड और इनसे बुलवा लेते हैं कि अब अच्छा बोलिए, आप बोलिए 5-7 मिनट, उसके बाद फिर ये शुरुआत करेंगे। अनुराग फिर अपनी बात शुरुआत करेंगे। अनुराग ने अपने बहुत समय पर एकदम किया स्थान से, इस बार उनको थोड़ा सा ज्यादा समय उनको मिलेगा। पहले बार बहुत संक्षिप्त तरीके से अपनी बात कही। रामचंद्र जी बोलिए। मुझको लगता है कि किसान आंदोलन पहले तो पूरी तरह अपॉलिटिक था और 26 जनवरी तक जो ये आंदोलन था उसमें इसका कोई राजनीतिक असर होने की संभावना नहीं थी। लेकिन 26 जनवरी के बाद से, खास करके 28 जनवरी को जब इस पर हमला किया गया राकेश टिकैत पर और उसके आंसू को देख करके भीड़ जुटी, तब से ये आंदोलन पॉलिटिकल हो गया। एक तो ये कि राकेश टिकैत अब इसके नेता बन गए,
जबकि पहले उनकी भूमिका गौण थी, वो सिर्फ प्रवक्ता थे और अब वो स्टार बन गए और जगह जगह उन्हीं को देखने के लिए भीड़ जुट रही है। जैसे कि 77 के इसमें वो जो मौलाना थे जामा मस्जिद के, वो जब घूमते थे तो उनके लिए भीड़ जुटती थी। उसी तरह से आज राकेश टिकैत के लिए भी भीड़ जुटने लग गई है। अब राकेश टिकैत पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगता था, क्योंकि उन्होंने खुद कबूल किया कि हम लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया था चुनाव में। और यदि मान लीजिए कि 26 जनवरी तक यदि आंदोलन खत्म हो गया होता तो ये लोग फिर बीजेपी को सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन अब जो है राकेश टिकैत और ये लोग पर जब से ये दबाव बढ़ा है तो ये लोग अब खुल करके कह रहे हैं कि हम लोगों ने बीजेपी को मदद करके गलती की और उन लोगों ने मुसलमानों से भी संबंध सुधारने की कोशिश की है। तो इसलिए लगता है कि अब तो वो वापसी बहुत मुश्किल है। और लेकिन सरकार दबाव में है। पंजाब में जो रिजल्ट हुआ उसे भी लगता है और हरियाणा सरकार पर भी दबाव पड़ रहा है, कभी भी वो हरियाणा सरकार गिर जा सकती है। लेकिन बंगाल में असर पड़ेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी वहां पर किसान आंदोलन मजबूत नहीं है। लेकिन ये आंदोलन यदि असफल होता है, किसान यदि सफल नहीं रहता है, तो लोकसभा चुनाव में ज्यादा असर पड़ेगा। और यदि ये आंदोलन सफल हो जाता है तब हो सकता है कि बहुत सारे किसान वापस भी चले जाएं, बीजेपी की ओर भी चले जाएं। लेकिन मुख्य सरकार जो दबाव में लगती है, सरकार लगता है कि वो बेचैन तो है, लेकिन पूंजीपतियों का और WTO का, मल्टीनेशनल कंपनियों का, इनका दबाव है। अमेरिका ने भी, जो बिडेन की सरकार है, इसने भी इन तीनों के कानूनों का समर्थन किया है। इसलिए पूरी दुनिया चाह रही है कि ये कानून लागू हो जाए। लेकिन किसान की जो बड़ी ताकत के चलते ये जो है सो भी मुश्किल हो रहा है सरकार को। अब ये सरकार परेशानी में है, लेकिन हमको लगता है कि ये लोकसभा चुनाव के पहले सरकार ये मान जाएगी और तब जो है इसका राजनीतिक असर क्या होगा ये देखने की संभावना है। धन्यवाद। राजनीति की संभावनाएं अभी से तय नहीं की जा सकती हैं, उसमें कई डायमेंशन, कई संभावनाएं हैं, ये बातचीत आई। लेकिन राजनीतिक आंदोलन बन चुका है, ये रामशरण जी का कहना है। अब जितनी बातें आई हैं उस पर अपना हस्तक्षेप करते हुए अपनी टिप्पणी और कमेंट करेंगे, और जो बातें छूटी होंगी वो भी फैसल अनुराग करेंगे। उदय जी तो फिर उदय आ गए हैं। उदय जी आ गए हैं, तो उदय जी अपनी बात किसान आंदोलन की संभावनाएं पर अपनी बात रखें, और जितना सुने होंगे, नहीं तो अपनी तरफ से जो बातें रखनी है वो रखेंगे। उदय जी। ठीक है, बहुत बात तो हम सुन नहीं पाए हैं। हाँ, तब भी अपने तरफ से, आप अपने तरफ से ही रखिए। अच्छा है कि स्वतंत्र से आप अपनी बात रखिएगा। बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ी संभावना है कि इस आंदोलन ने आंदोलन का स्पेस क्रिएट किया है। ये एक सबसे बड़ी बात है कि सवाल ये नहीं है कि जिन मुद्दों को लेकर के ये आंदोलन हो रहा है वो मुद्दे माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। कई बार जब सरकार मांगों से समर्थन नहीं भी रखती है, उसको पूरा नहीं भी करती है, लेकिन जो मुद्दे उठे हैं तो हमको लगता है कि आने वाले समय में खेती किसानी एक बड़ा मुद्दा होकर के उभरा है और इसने पूरे एक्टिविस्ट जमात को एक सोचने के लिए एक बाध्य किया है कि खेती किसानी गांव को एक मुद्दा बनाए। एक तो ये है। दूसरी बात कि ये बात सही है कि इस आंदोलन का विस्तार भौगोलिक विस्तार नहीं है,
लेकिन वैचारिक विस्तार हमको लगता है कि ऑल ओवर इंडिया हो चुका है, अखिल भारतीय विस्तार इसका हो चुका है। आंदोलन कोई भी जो आंदोलन है 74 भी जो है पूरे देश में एक साथ नहीं हुआ था, एक जैसा नहीं हुआ था, ये हमको मान के चलना चाहिए। और जो हम लोग जो आशंका व्यक्त करते हैं इस आंदोलन की व्यापकता की, तो ये आंदोलन क्या दुनिया में जो बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर नहीं हुए थे, ये हमको मान के चलना चाहिए। इसलिए हमको इसमें काफी संभावना दिखती है इस आंदोलन में। और जो एक्टिविस्ट समूह है वो इसमें कितना संगठन बनाने के लिए और लोगों को आंदोलन धर्मी बनाने के लिए, जो लोग सो गए हैं बहुत लोग, तो आंदोलन धर्मी बनाने के लिए कैसे अपनी ताकत लगा सकते हैं, कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, ये हम लोगों को स्पेस तलाशने की जरूरत है। और एक स्वतंत्र किसान संगठन खड़ा करने की भी संभावनाएं हैं इस आंदोलन से, इसको भी हम लोगों को देखना चाहिए। बहुत लोगों को तो याद भी नहीं है कि कौन सा संगठन है, कौन पार्टी है जो ये आंदोलन कर रहा है। लोग बोल रहा है किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, कौन कौन मोर्चा समन्वय समिति है, लोगों को पता भी नहीं है। इसलिए मुद्दा प्रमुख हो चुका है। तो हम लोगों के लिए विशेष करके एक बहुत ही ये मौका क्रिएट किया है। और हमको लगता है कि इस आंदोलन में फासिज्म से लड़ने की भी ताकत आ सकती है अगर किसान इस तरह से इकट्ठे होने शुरू होंगे। क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में यही खाप पंचायत था जो मुसलमानों के विरोध में खड़ा हुआ था और वो आज किसानों के साथ खड़ा हुआ है। तो ये एकता कैसे बन सकती है, ये हम लोगों को देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। और तो कई तरह की कमियां होती ही हैं और ये कमी उसी आंदोलन से पूरा होता है। धन्यवाद। उदय जी ने इस आंदोलन की जो सिद्ध हो चुकी हैं संभावनाएं उनको चिन्हित किया है। किसान का मुद्दा एक मुद्दा बन चुका, संगठन की किसान शक्ति एक विकसित हो चुकी है कि किसान संगठन की संभावना बनी है व्यापक स्तर पर एकजुट होने की। और फासिज्म से लड़ने का एक आधार विकसित ग्रामीण आधार पर भी हो रहा है। इस रूप में बातें रखी हैं। अब इस बात को आगे बढ़ाएंगे फिर से दूसरे दौर में फैसल अनुराग अभी थे, अचानक लगता है कि उनका कट गया। तो फैसल जी अभी नहीं है फैसल जी? ये खत्म हो गया, जी तो बात रखिए। हैं? टाइम खत्म हो गया। खत्म हो गया? नहीं, फैसल पहले से लगता है कि हमारे बीच अपनी बात नहीं, तो ऐसे तो हुआ हमारे हिसाब से लगता है कि 25 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ हमारा, लेकिन तब भी लगता है पहले नहीं। आप तो ठीक है, लेकिन ये जो ऑन कर दिया होगा ना वो पहले कर दिया। ठीक है, तब अब खत्म किया जाए तब। हाँ ठीक है, मैंने 1-2 मिनट मिलेगा। हाँ तब देखिए, आज किसी वजह से तकनीकी कारण से हम लोग जो तय था उतना समय भी हम लोग ये नहीं कर सके। लेकिन फासिज्म से लड़ने का ग्रामीण आधार, वैचारिक आधार कम से कम मिला है। और किसान का मुद्दा यानी उद्योग और कृषि के बीच के संबंध को पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है। आर्थिक संदर्भों में कृषि को एक प्राथमिकता देने की जरूरत है। ये बातें स्थापित हुई हैं और आज फिर से जो बातें आ रही हैं, आप भूमि सुधार की बात कहें या कृषि से जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं, नए प्रश्न हैं, उनको फिर से उठाया जा सकता है। ये आधार बना है। इस तरह का किसान आंदोलन इसके पहले भी समाजवादी कम्युनिस्ट लोगों के समय में हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन कम से कम टिकैत वगैरह जो महेंद्र सिंह टिकैत वगैरह थे, सर जोशी थे, उसके मुकाबले ये ज्यादा संघर्षशील
केवल जुलूसों का स्वभाव का किसान आंदोलन नहीं, फासिज्म से लड़ता हुआ किसान आंदोलन विकसित हो रहा है। एक राजनीतिक शक्ति विकसित हो रही है, एक लोकतांत्रिक इसकी ताप से, इसकी गर्मी से पूरे देश में फासिज्म के विरोध में एक शक्ति और ज्यादा अच्छे तरीके से संगठित हो रही है। एक कम से कम इसकी पॉजिटिव बातें हैं और कई चीजें विकसित होती रहेंगी, ये संभावना दिख रही है। और लोगों को किसी कारण से लोग और समय नहीं दे सके तकनीक कारण से, लेकिन मंथन जी 1 मिनट समय चाहते हैं। जी बोलिए। 1 मिनट का समय चाहते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। आप लोगों की बात जो हम सुन रहे हैं, हाँ, ये कल 20 फरवरी है, मालूम है आप लोगों को? 20 फरवरी सरकार ने, केंद्र सरकार ने ननकाना साहब की यात्रा को खारिज कर दिया है। जो लोग ननकाना साहिब जाना चाहते थे लाहौर के पास, उनके रद्द कर दिया है। तर्क दिया है कि कोविड और वहां सुरक्षा की व्यवस्था, और ननकाना साहब की 100वीं वर्षगांठ है। आप लोग जानते हैं ननकाना साहब की 100वीं वर्षगांठ का मतलब क्या है? ये शायद कोई नहीं जानता, इसलिए इसके बारे में हम आज 2 दिन से लगातार इतिहास को तलाशते रहे हैं, लेकिन यहाँ बिजली बंद थी, उसको आप लोगों तक भेज नहीं सके। लेकिन एक चीज जान लीजिए, 20 नवंबर 2020 को, माने कोरोना काल के पीक पर जब था, तब ननकाना साहिब गुरुद्वारा के लिए लोग यहाँ से गए थे और सरकार ने उसको अनुमति दी थी। वो था गुरु नानक जयंती का अवसर, 551वां जन्मदिन के अवसर पर ननकाना में ही पैदा हुए थे। और ये जो गुरुद्वारा है, इसको उनके पोते ने, गुरु नानक के पोते ने उसको बनवाया था, और रंजीत सिंह ने उसका भवन सब कुछ तैयार किया था। और उसमें एक मुस्लिम राजपूत ने 1200 एकड़ जमीन दान में दी थी। वहां ननकाना साहिब में आज से 100 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था, असहयोग आंदोलन के दौर में, और उसकी ही 100वीं वर्षगांठ है, जिसके लिए 600 लोग वहां जाना चाहते थे। सरकार ने कोविड और सुरक्षा के बहाने, क्योंकि किसान आंदोलन के इस दौर में वो सबसे बड़ा दबाव था, तो कोरोना जब समाप्त हो, अनलॉक कर रही है सरकार, उस समय उन लोगों के जाने की अनुमति को खारिज कर दिया है फैसले को। ये अपने आप में किसान आंदोलन के क्या क्या दबाव है, उसका क्या प्रेशर है, ये हम लोग जान सकते हैं अगर हम लोग उस इतिहास को भी सामने रखें। बस ठीक है। तो किसान आंदोलन की शक्ति का ही परिचायक है कि घबराहट का ही परिचायक है ये दौरा रोकना ननकाना साहब का जाने के लोगों का। अब शेखर जी, हम लोग लगता है कि फैसल आ गए हैं, तो खत्म करें कि खत्म कर देना? हाँ शेखर जी, हाँ ठीक है। तो फैसल जी से क्षमा याचना सहित, बीच में गैप हो गया था, ठीक है, खत्म किया जाए। तो जो बता चुके थे कि ये हो गया, समय खत्म हो गया बीच में उनका। मेरा नेट गायब हो गया था, इसलिए हम बीच में कट गए थे थोड़ी देर। हाँ, वो उस कारण से आपको मौका जब था, और किसी कारण से, तकनीकी कारण से लगता है पहले खुल गया था, इसका समय समाप्त हो गया। तो ये कम से कम इसको और व्यापक दिशा में बढ़ाने के लिए हम लोग वैचारिक प्रयास करते रहेंगे। ये कह के हम इस चर्चा को आज यहीं समाप्त करते हैं। ये तो अभी समय है, तो